नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत मैं एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। कुछ तस्वीरें हैं, दिलचस्प हैं, देखिए। सबकी रक्षा करना, सबकी सुरक्षा करना। वेरी गुड। एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज वो ये क्या हुआ? ओके, ये कोशिश करना, वो कनेक्शन बना रहा है, कनेक्शन को तोड़ दो। मुझे इरिटेशन हुई, मैंने इनको मारा, इनको इरिटेशन हुई, पंच मारा। अब मेरे अंदर एनर्जी है, ग्रेविटी क्या है, मतलब सेल्फ डिफेंस। अब आप कहेंगे राजनीतिक मौसम है, ये कौन सा खेल दिखाने लगे। ये दरअसल है डोजो, जापानीज शब्द है इस कला का नाम। इसमें दो कलाओं का पुट शामिल किया जाता है। एक है जुजुत्सु, उसमें राहुल गांधी ब्लू बेल्ट हैं, और एक है आइकिडो, मार्शल आर्ट से ही है, जैसे जूडो कराटे, हम वो आसान भाषा में इनको जूडो कराटे कहते हैं। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हैं राहुल गांधी। तो आप कहेंगे तो वीडियो दिखाने का क्या मतलब। इसमें राजनीति भी जुड़ी हुई है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा भी जुड़ गई है। दो भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने। एक 7 सितंबर 2022 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक पहली भारत जोड़ो यात्रा 4000 से ज्यादा किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। और फिर दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसका पूरा नाम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 14 जनवरी से लेकर 17 मार्च इसी साल 6500 किलोमीटर चले, मणिपुर से मुंबई। और एक कायाकल्प हो गया, एक इमेज मेकओवर भी हुआ राहुल गांधी का। बहुत से लोगों के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था कि राहुल गांधी वो इतनी निरंतरता भी दिखा सकते हैं लोगों के साथ, लोगों के बीच जाकर सड़क पर उनसे मिल रहे हैं। एक नए राहुल गांधी को देखा लोगों ने, तो वो इमेज बिल्डिंग भी हुई। अब चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ, 99 ही सीटें आई, लेकिन बीजेपी को 240 पर रोक दिया। विजयी रथ को कहां 370 की ताल और एनडीए 400 पार की बात वो नहीं होती दिखाई दी। बैसाखियों वाली सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, मोदी 3.0 नहीं बनी। तो अब राहुल गांधी भारत डोजो यात्रा कमिंग सून कह रहे हैं। भारत जोड़ो की तरह, पर वो कह रहे हैं भारत डोजो यात्रा। और अब यह जानकारी भी साझा की जा रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जब राहुल गांधी निकले थे, तो शाम को वो युवाओं को, बच्चों को जुजुत्सु और आइकिडो भी सिखा रहे थे। और इसे, ये जापानी शब्द है जैसा मैंने कहा, इसे स्थान पथ भी कहते हैं, एक पवित्र स्थल भी कहते हैं। तो भारत एक पवित्र स्थल है, एक रास्ता, एक राह, एक पथ भी खोजने का ऐलान कर दिया है राहुल गांधी ने। तो ये दिखने में बड़ा फिल्मी सा लगता है, पर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या देश की राजनीति और राजनीति की ये लड़ाई, ये चुनावी लड़ाई युवाओं पर आ गई है? युवाओं को रिझा रहे हैं, आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बोली, उनकी शैली में उनसे बात करने की क्या कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जैसा हम अपने ग्राफिक्स में भी आपको दिखा रहे हैं, 66% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, और 2030 में 24% आबादी 15 से 29 साल के बीच के लोगों की होगी।
फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर, जो बीजेपी के साथ चला गया था 2014 से, लेकिन अब धीरे धीरे एक कंसोलिडेशन क्या कांग्रेस की तरफ भी होती दिख रही है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या रोजगार बनता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी स्टडीज हैं, सरकार तो कहती है बेरोजगारी दर 3.2% है, लेकिन जो तस्वीरें हमें दुनिया भर से देश भर की जो तस्वीरें हमें मिलती हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती दिखाई देती हैं। 50, 100, 200 नौकरियां निकलती हैं, हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं, वो लोडर की हो, वो माली की हो, वो पुलिस कांस्टेबल की हो, महिला कांस्टेबल ड्राइवर की हो, रेलवे में भर्ती हो, सहायक शिक्षक की बात हो, जहां भर्ती भी हो गई वो रद्द हो जाती हैं। तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वो वाला हाल युवाओं का हो रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है 18 से 24 साल की उम्र के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, 42.3% वो बेरोजगार हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो क्या डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनता दिख रहा है। और इसीलिए एक आउटरीच, लोगों से संपर्क साधने का ये एक नायाब तरीका राहुल गांधी निकालते दिख रहे हैं क्या। यहां पर एक और चीज भी होती दिख रही है, और वो ये कि बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ाने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 2 से 25 सितंबर पहला चरण, फिर 1 से 15 अक्टूबर दूसरा चरण, और 16 से 31 अक्टूबर ये सक्रिय अभियान। और इस अभियान में क्या है, इसकी मंशा क्या है, 10 करोड़ युवाओं को अब बीजेपी में शामिल करना है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 10 करोड़ नए सदस्य। और इसमें दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर ज्यादा तवज्जो रहने वाली है। तो दोनों ही खेमे, एनडीए हो या इंडिया, अब युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दलित और पिछड़ों पर निगाहें क्यों टिका रही है बीजेपी, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए, उसमें आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना। ये 370 पार, 400 पार, इसमें विपक्ष ने जो आरोप लगाए कि भाई ये तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक डर, आशंका, भय का माहौल पैदा हुआ युवाओं में। रोजी रोटी का सवाल है और उसमें दलित और पिछड़ों में ज्यादा। और ये पीडीए वाला जो गठबंधन है, मैं एक आसान सा उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई दी, बीजेपी को नुकसान हुआ, 62 से 33 पर आ गई, और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। कहां अंदर खाने खबर आ रही थी कि 24-25 सीट हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, जीत गए 37। तो ये युवाओं को अब अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही है क्या। 20 से 29 साल की जो आयु वर्ग है, इसमें 19.74 करोड़, पौने 20 करोड़ युवा हैं, और 1,86,00,000, लगभग 2 करोड़ 18 और 19 साल वाले हैं। तो यह कुल मिलाकर 22 करोड़ हो जाता है। 22 करोड़ युवा कोई छोटा मोटा अकाउंट नहीं है। पीएलएफएस का आंकड़ा है कि इनमें से 10% वो बेरोजगार हैं। अब कौशल विकास भी किया जाता है, जयंत चौधरी को बनाया गया है इस बार मंत्री। 1,37,00,000 युवाओं का कौशल विकास किया गया, लेकिन उनमें से नौकरी लग पाई 24,37,764 की ही, 18% की। 100 का कौशल विकास हुआ और नौकरी लगी सिर्फ 18 लोगों की। और स्टार्टअप्स में भी, जिसकी दुहाई बहुत दी जा रही है, स्टार्टअप्स में
28,000 नौकरियां तो इसी साल जा चुकी हैं। तो एक नया समीकरण साधने की लगातार यहां पर कोशिश हो रही है क्या? और इसमें एक और बात आ जाती है और यह भी दिलचस्प है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी, अब उनकी उम्र 74 साल सितंबर में हो जाएगी। अमित शाह 60 साल के नजदीक आ रहे हैं, 59 साल है। राजनाथ सिंह 73 साल, नितिन गडकरी 67 साल, निर्मला सीतारमण 64 साल, एस जयशंकर 69 साल। और जबकि हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी 54 साल, अखिलेश यादव 51 साल, अभिषेक बनर्जी 36 साल, कनिमोई 56 साल, गौरव गोगोई 41, दीपेंद्र हुड्डा 46 और यहां पर तेजस्वी यादव को जोड़ दूं तो 34, आदित्य ठाकरे 34। ये एक तस्वीर भी दिख रही है कि इंडिया में युवा नेताओं की तादाद ज्यादा होती दिख रही है बजाय एनडीए के। ऐसा नहीं है कि एनडीए में युवा नेतृत्व नहीं है। अश्विनी वैष्णव 54 साल के हैं, भूपेंद्र यादव 55 के हैं, धर्मेंद्र प्रधान 55 के हैं, पर क्या इन्हें बीजेपी का चेहरा या शीर्ष नेतृत्व माना जाएगा? बाकी चेहरे जो मैंने इंडिया के गिनवाए वो अपनी अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो ये डोजो को लेकर लड़ाई जो छिड़ी है ये कितनी दिलचस्प है, आज इसी का विश्लेषण हम करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राहुल के डोजो की तैयारी, युवा वोटों में सेंधमारी और मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई सीधे युवाओं पर आई। और 4 राज्यों में तो चुनाव भी है ना, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पहले, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने हैं। और 2021 का जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, हरियाणा में 25.25% युवा और महाराष्ट्र में 26.25% के करीब। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी। अब ये कहेंगे कि बीजेपी के युवा चेहरा गिनवा दिए, चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, वो भी तो युवा हैं वो एनडीए में एक और युवा चेहरा है, जयंत चौधरी भी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। अब ये चारों जो अभी तक जिनका परिचय मैंने कराया, सब युवा। अब 2 अधेड़ उम्र के भी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और एक खुद मैं अपने को भी जोड़ लेता हूं, नहीं तो अभय भाई बुरा मान जाएंगे। तो मतलब अब डोजो चलाओगे? हाँ, आलोक शर्मा, भारत जोड़ो यात्रा में अब भारत डोजो यात्रा आ जाएगी। बड़ा फिल्मी सा अंदाज अपना रहे हैं युवाओं को लुभाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, जिस तरह से मोदी जी ने 2014 से लेकर अभी तक युवाओं के साथ जो धोखा किया, केवल उनको भाषणों में लिपटा कर रखा, बहुत हुई युवाओं पर मार, युवाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, और जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला गया वो पूरे देश ने देखा। और उसके बाद किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, किस तरह से पलायन बढ़ा और किस तरह से आपस में विद्वेष बढ़ा, किस तरह से ड्रॉप आउट्स बढ़े, किस तरह से कॉलेज नए और तमाम जो स्कूल्स खुलने चाहिए थे वो नहीं खुले, यहाँ तक कि स्कूल बंद होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि आज आईआईटी बॉम्बे और तमाम जगह अगर कैंपस इंटरव्यू की हालत देखें तो बहुत बुरी हालत है। तमाम आंकड़े आपने भी बताए, कौशल विकास और तमाम चीज़ें। अप्रेंटिसशिप के ऊपर आपने एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम एबीपी न्यूज़ पर किया था कि 500 कंपनियों को वो जो 1 लाख और 2 लाख और पता नहीं कितने 1 करोड़ वो भी युवाओं को लुभाने की एक कोशिश है। लेंगे भाई, आज 2 महीने 1 करोड़ अगर युवाओं को 5 साल में अप्रेंटिसशिप दिलाएंगे, वो होती है या नहीं वो तो हमने विस्तार में जानकारी दी, पर वो भी युवाओं को ही लुभाने की लड़ाई चल रही है ना। उसमें आप बड़ा एक नाटकीय फिल्मी एंगल लेकर आए हैं। मेरा सवाल अभी भी ये है। देखिए, नाटकीय फिल्मी नहीं है, नहीं नाटकीय फिल्मी नहीं है संदीप भाई। हमने अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसमें भी कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने की बात थी,
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात थी तो युवाओं को न्याय कैसे मिले, महिलाओं को न्याय कैसे मिले, तमाम वर्गों को, किसान को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को न्याय कैसे मिले। अगर आज का पूरा जो आपने एक्स अकाउंट पे पूरा दिखाया एबीपी न्यूज़ में, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हेल्थ, कि भैया युवाओं को हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। दूसरा फिटनेस, कि फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ सेल्फ डिफेंस। आज जिस तरह से महिलाओं के ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ आई ट्रेनिंग। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा, और हमें भी जो खबरें मिली कि भारत जोड़ो या न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शाम को या सुबह इस तरह की बहुत जगह ट्रेनिंग भी रही, आपस में सीखा भी, सिखाया भी। और ये अब बताया जा रहा है 17 मार्च को वो यात्रा खत्म हो गई थी, यकायक आप अब अगस्त में हमें बता रहे हैं कि ये तो यात्रा का एक हिस्सा था, वो छुपा के क्यों रखा इतना भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, छिपा के कुछ भी नहीं रखा है। वहाँ पर अगर वीडियोग्राफी हो रही है, पीछे आप देखिए जो अभी आपने दिखाया जहाँ पर ये ट्रेनिंग और जो पूरा जो खेल चल रहा है जिसको कहेंगे मार्शल आर्ट का, उसके पीछे बॉक्सेस रखे हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो कंटेनर्स हैं। नहीं, वो बात समझ में आ गई। वो तो ये कहीं ना तो जनवरी से मार्च तक वो सुर्खियां नहीं बनी कभी। अगर ये वीडियो तब हमें मिलते, हर चैनल चलाता। देखिए, सुर्खियां बनाना बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी ना तो आता है और ना हम सुर्खियों के सहारे जीते हैं। ना ना हम ना, तो केवल खेल जो सच्चाई तो खेलना है आता है। अब तो अपनी पिच पर लाकर खिला रहे हैं बीजेपी को। खेल तो खेलना आता है। ये ना बताइए, इतने मासूम, बीजेपी, इतने नादान ना बनिए। देखिए संदीप भाई, जिस तरह से मोदी जी ने योगा डे के ऊपर पत्थर के ऊपर लेटकर और वो पैदल चल के दिखाया, लोगों को बड़ी हंसी आई थी उसके ऊपर कि भाई वास्तव में फिटनेस क्या होती है। तो ये आज पता चला लोगों को, युवाओं को, कि भाई वास्तव में फिटनेस क्या होती है। राहुल गांधी जी के अंदर मार्शल आर्ट के कितनी खूबियां हैं, इसमें भी अभी आएंगे, अभी आरोप लगेंगे। अरे जापानी कला, जापानी आर्ट को यहां पर लेकर आ रहे हो, अपने देश के अंदर नहीं है क्या? अभी तो ये सवाल पूछे जाएंगे। अभी तो ये वीडियो हुआ है ना, अभी सार्वजनिक हुआ है। जापान से ही प्रेरणा मिली, हमारे यहाँ नहीं है। जापान से अगर कोई चीज अच्छी है हेल्थ, मैं कह रहा हूँ, नहीं देखिए, अगर कोई अच्छी चीज की प्रेरणा कहीं से भी मिलती है वो ले लेनी चाहिए, उसमें कहीं आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हमारे पहलवानों के साथ भी जब जिस तरह से अत्याचार हुआ, तो उसमें भी राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस उनके साथ भी खड़ी थी। वो कुश्ती तो हमारा परंपरागत खेल था। राहुल गांधी जी तमाम खिलाड़ियों से, बाकियों से भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको देशों में ना बांट के देखा जाए। ये हेल्थ का विषय है, फिटनेस का विषय है, सेल्फ डिफेंस का विषय है, ट्रेनिंग का विषय है। इसको राजनीति से भी कांग्रेस पर भी लागू होता है ना। अगर हम राजनीति से जोड़ेंगे तो शायद कांग्रेस की ट्रेनिंग, ये कांग्रेस पर भी लागू होते हैं सारी चीजें। देश की हेल्थ और देश की ट्रेनिंग, अपनी हेल्थ और अपनी ट्रेनिंग भी कर रही है कांग्रेस। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। कांग्रेस की हेल्थ हो चाहे मेरी पर्सनल हेल्थ हो, उसमें भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें भी फिटनेस होनी चाहिए, इसमें सेल्फ डिफेंस भी होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम इसको राजनीति से जोड़ेंगे तो शायद जो रियल मैसेज है उसको हम पीछे छोड़ देंगे। रियल मैसेज ये है कि बच्चे से लेकर बड़े तक अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और राहुल गांधी जी की एज जब 50 से ऊपर चले गए हैं, उसके बावजूद अगर वो नहीं, देखिए अभी तक आधिकारिक को इसके ऊपर सूचना कब से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, हम मौसम भी अच्छा हो जाएगा ना, थोड़ी और मुझे नहीं लगता कि पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स ठंड आने लगेगी महीने 2 महीने में, तो बढ़िया वो डोजो करने में मजा आएगा। तब थोड़े पसीने निकले, अच्छी बात है। तो अच्छा लगता है। अगर यात्रा निकले और डोजो यात्रा निकले और डोजो यात्रा के माध्यम से हेल्थ, फिटनेस, सेल्फ डिफेंस और ट्रेनिंग का अगर कोई संदेश दिया जा सके देश में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की कोई यात्रा निकलेगी, उस तरह का मेरे पास अभी तक कोई आधिकारिक मेरे पास सूचना नहीं है। अभी आधिकारिक सूचना नहीं है। वैसे वो जुजुत्सु और आइकिडो हरियाणा में बड़ा चल रहा है। वो दांव पेच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलग अभी ईडी के छापेमारी की भी खबर आ गई। और कुमारी शैलजा, वो पहले विधानसभा लड़ना चाह रही थी, रणदीप सुरजेवाला भी, अब उनको चुपचाप बिठाया। तो दीपक बाबरिया को अब ये भी कहना पड़ रहा है कि जरूरी नहीं जो विधायक बने वही मुख्यमंत्री का चेहरा हो।
तो डोजो तो वहां भी चल रही है, डोजो सबसे पहले हरियाणा जाएगी देखिए, क्या? दोनों ही थोड़ी statement ठीक ट्रेनिंग हैं। और फिटनेस वहां ठीक कराने की जरूरत है। दो- नहीं, हरियाणा के लोगों की तो ट्रेनिंग और फिटनेस वैसे ही काफ़ी अच्छी रहती है। हरियाणा में तो 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, और वहाँ तो गांव-गांव में कबड्डी और कुश्ती का एक पूरा वो रहता है, माहौल रहता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं पर भी अगर डोजो यात्रा जाएगी तो वो फ़ायदा ही होगा। और जहाँ तक बात आपने जो कही कि भाई पार्टी के अंदर इस तरह का कुछ माहौल है, जो भी 2-3 स्टेटमेंट आई हैं, चाहे वो दीपक बावरिया जी ने दी हों या किसी और ने दी हों, वो बिल्कुल सही हैं। जो आदेश पार्टी का रहेगा वो हर व्यक्ति को मानना चाहिए। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो चुनाव नहीं लड़ता, वो भी सीएम बन जाता है, तो इसमें भी कहीं कोई गलत नहीं है। ये सब चीजें केवल बीजेपी ट्विस्ट कर कर चला रही है। हमारी तरफ से अभी तो हम twist पूरी यहाँ पे चुनावी शरीर को तैयारी के twist साथ करने 2 की तिहाई तैयारियां बहुमत हो के रही साथ- हैं। सौरभ मालवीय है प्रोफेसर साहब, ये तो मतलब दंगल पूरा बिछा दिया है। राहुल गांधी ने लोगों को, युवाओं को लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, डोजो यात्रा पर निकलेंगे। थोड़ा परेशानी का सबब है ये। संदीप जी, राहुल गांधी जी 54 साल के युवा हैं और लोकसभा से पहले निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में, और जिस लक्ष्य को लेकर निकले, जिस उद्देश्य को लेकर निकले होंगे, जोड़ने की जिस बात कर रहे हैं, वो देश ने देखा है और 100 भी नहीं पहुंच पाए। वो परिणाम एक सामने है। एक बात। दूसरी बात कि राहुल जी थक जाते हैं बहुत जल्दी और विदेश चले जाते हैं छुट्टी मनाने, ऐसे युवा है। तो ऐसे नेतृत्व को मेरी शुभकामनाएं। इसके पहले थोड़ा और भी देख लें, अभी इसी तो में ही पार्टी- परेशानी होने लगती है क्या? एक मिनट, अभी मैं हाल उसी बात फिलहाल को में बता रहा हूं। सुनिए ना सौरभ भाई, अब आप ही से बात कर रहा हूं, पूरा मौका दूंगा। वो स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें कह रही हैं कि नहीं, अब तो वो सफेद टी शर्ट भी पहनते हैं राहुल गांधी, और जो वो बातें कर रहे हैं, युवाओं को जो रीच आउट कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ लग रहा है। बदले बदले नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। मतलब स्मृति ईरानी ये कह दें तो थोड़ा, मैं इसीलिए वो कहा, थोड़ा दिक्कत का सबब भी पेश होता दिख रहा है क्या? नहीं, वही बात मैं बिल्कुल, संदीप जी आप सही उस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ हाँ, कि राहुल गांधी जी और बीजेपी को परेशानी इसलिए नहीं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और राहुल गांधी जी जहां से निकले हैं, जहां की उपज है, वो परिवार की उपज है। वो 54 साल नहीं, वो 24 साल के होते या 64 साल के होते तो भी वही अध्यक्ष रहते, और पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपके पास आंकड़ा है, तथ्य है, इस देश के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में छोटे बड़े लगभग 2 दर्जन लगातार चुनाव हारी कांग्रेस ने, जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब एक अध्यक्ष बात। और दूसरी बात जो थे महत्वपूर्ण है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दिसंबर 2018 की बात कर रहा हूं, वो सारे जीते। नहीं बट अरे, तो एक राहुल गांधी का कार्यकाल लंबा कार्यकाल रहा है। अच्छा। और निकाय चुनाव से लेके, विधानसभा चुनाव से लेके, लोकसभा चुनाव, यानी 14, 19, 24 भी देख लीजिए, परिणाम सामने है। तो ठीक है, उसके तथ्य पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता है, हाँ, अब वो परिणाम डिटेलिंग में सामने जाने लगे तो फिर मैं अभी गिनवाने लगूंगा कैसे 17 नहीं, चुनाव आप भी लेकिन हारे अलग अलग विधानसभा में 10 साल में। उन्हीं का नेतृत्व रहा है, किसी और का नहीं रहा है, क्योंकि वो परिवार की उपज तो है। बदले किसी और का बदले हो भी नहीं सकता परिवार है। की और उपज को बीजेपी तो में छोड़िए, कार्यकर्ता जमीन से फिर मैं अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ये रवनीत जितने लोग आए हैं, बिट्टू, किरण जितने लोग चौधरी, आए हैं, नए वाले भी कार्यकर्ता- पुराने वाले सारे गिनवाने लगूंगा। संदीप जी बिल्कुल सम्मान के साथ उस बात को मैं मानता हूं, लेकिन वो कार्यकर्ता है। आप छोटा सा उदाहरण के रूप में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऑफिस बियरर्स में लाइन से देखिए, देश में पहली बार युवा मंत्रिमंडल केंद्र में है। देश में पहली बार सबसे ज्यादा सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप, लंबी एक लीडरशिप है जो कार्यकर्ताओं के द्वारा निकले। सारे मुख्यमंत्री युवा हैं। लीडरशिप देखिए, आपके पास राज्यों के युवा मंत्रिमंडल लीडरशिप युवा हैं। थी। मैंने अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो लिया, अनुराग ठाकुर 49 नहीं, साल है ना सुनिए ना बिल्कुल। 49 साल के ये अनुराग सभी ठाकुर लोग- पर इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। 48 साल की लेकिन हैं ये स्मृति नेतृत्व ईरानी। देने वाले लोग हैं। सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, सर- थोड़ा सा, अरे आप भी युवा हैं। बताइए। मैं थोड़ा अधेड़ ठीक, उम्र हो गया, मैं संदीप थोड़ा, जी। मेरा डीजल का इंजन है, धीरे धीरे रवां होता है, तो थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं मैं कई बार। स्मृति ईरानी 48 साल की हैं, पर इस बार चुनाव हार गई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 54 साल के हैं, पर उनको तो
राजस्थान भेज दिया। पूनम महाजन 43 साल की हैं, उनको टिकट ही नहीं दिया। तेजस्वी सूर्य 33 साल के हैं पर आजकल हाशिए पर पड़े हैं। तो थोड़ा सा यूथ को लेके यूथ डेफिसिट महसूस कर रही है क्या बीजेपी? तभी तो 10 करोड़ अब युवाओं को बाकायदा शामिल करने का ऐलान कर दिया। संदीप जी, बस यही आपने मेरी बात को कह दी। ये सभी लोग जितने नाम बताए हैं, ये सब पार्टी के संगठन में से के उपज है। संगठन से लंबे, कोई मंडल अध्यक्ष रहा, कोई जिला अध्यक्ष रहा, कोई प्रदेश महामंत्री रहा, कोई यूथ विंग में रहा, कोई प्रेसिडेंट यूथ विंग का रहा, कोई किसान मोर्चा में रहा, यहां से निकलकर वहां तक की यात्रा पूरी किए हैं। ये सभी पार्टी के उपज के कार्यकर्ता हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अचानक से नींद खुला नहीं, कोई उन आया कार्यकर्ताओं और में उन कार्यकर्ताओं में खास युवा कार्यकर्ताओं में भाई 21 करोड़ है आपकी संख्या कार्यकर्ताओं की। कई जगह 18 करोड़ भी आता है रिसर्च में। जो भी आप आंकड़ा मान लीजिए, 10 करोड़ और आप इजाफा करेंगे। पर दलित और पिछड़ों पर ज्यादा इस बार गौर होगा कि उनसे उस तबके से आए और बीजेपी ज्वाइन करें। मतलब 2024 के बाद थोड़ी कुलबुलाहट है कि दलित भी छिटक गया और पिछड़ा भी, वहां पर भी सेंधमारी हो गई युवाओं में। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है, संगठन रचना ऐसा है कि जहां पर दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विंग, महिला मोर्चा, इन समाज के सभी वर्गों का कंप्लीट प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स और सरकार में, संगठन में भी और सरकार में भी सर्वाधिक है। सर्वाधिक अभियान, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, दलितों पिछड़ों पर खास नजर क्यों? आप बताइए। मतलब आरक्षण गले की हड्डी बना। अरे भाई 400 पार में संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, पिछड़ा भी उसमें परेशान होने लगा। ये दिक्कत का सबब बनने लगा है क्या? मुझे उत्तर लेने दीजिए, मुझे इसका उत्तर दे देने दीजिए। सामाजिक समरसता के ताना बाना और समाज के विकास की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति की सेवा के लिए काम करती है। इसलिए आपके इस पैनल में मनोज काका बैठे हैं। आप बताइए, शिवपाल सिंह यादव से यदि सब कुछ चाचा से ठीक रहता तो अखिलेश यादव मुख्य अरे आपने ठीक कर दिया ना। सवाल ही नहीं है। को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का आपने वादा किया था, तो वो 10 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? कौशल विकास करना था, वो करीब आए 1 करोड़ 34 लाख का, उसमें से 18% लोगों को ही नौकरी मिल पाई। ये आप अपने भी तो सवालों के जवाब दे दीजिए ना सौरभ भाई। पहले इसका ले लीजिए, पहले इसका जवाब। क्या आलोक जी प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, क्या ये कभी स्वप्न देख सकते हैं दिन में रात में कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? नहीं, लेकिन भारतीय जनता अरे भाई नौकरी मांग रहा है युवा, सबको अध्यक्ष बनाकर बात खत्म कर देंगे। 27 ओबीसी को मंत्री बना दिया, बात खत्म हो जाती है क्या? प्रधानमंत्री बनने के लिए ही राजनीति में आया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और भाई बात युवाओं की हो रही है। युवाओं को किस बात की दरकार है? परिवार ही मलाई काटता है, मलाई खाता है। मनोज सिंह काका लगातार इस बात पर डटे हुए हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आप युवाओं का क्या भला करेंगे? आप तो परिवार का भला करने वाले हैं। देखिए, सौरभ मालवीय के बात पर एक बात कही जा सकती है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं। कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और बेपनाह अंधेरों को मैं सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। सौरभ मालवीय ये नहीं बता पाए कि अब इनके शीर्षस्थ नेतृत्व पे आइए, जो इनका शीर्षस्थ नेतृत्व राजनीति के लिए ये मानक तय किया कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद कोई नहीं रहेगा। जब उनकी 75वीं जन्मतिथि आने वाली हो गई, जब देश के स्वयं प्रधानमंत्री तो उसके वो आने वाली के समीपी अपने गोयबल से उन्होंने, अपने चारण वंदना करने वाले अपने सहधर्मी से उन्होंने बयान ये दिलवाया कि नहीं, नरेंद्र मोदी का 75 साल के बाद भी वही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तो वो जो रामायण में एक बात है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के युवाओं को 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस युवाओं को विगत 10 सालों में 70 पेपर लीक दी हो,
जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस युवाओं को सबसे ज्यादा आत्महत्या की दर दी हो, आज इंडियन एक्सप्रेस और विभिन्न समाचार पत्रों में छपा है कि इस देश में युवाओं में, खास करके छात्रों में आत्महत्या की दर बेरोजगारी के कारण बढ़ रही। उत्तर प्रदेश की घटना के संदर्भ में बताएं, रोज बहन बेटियों का, कल फर्रुखाबाद में, आज मैनपुरी में, उससे पहले झांसी में, उससे पहले हमीरपुर में 2 दलित बेटियां जिनका बर्बरता से रैप हुआ, उनका वो हत्या की, उनके बाद न्याय न मिलता देखकर उनके पिता, और सबके साथ खड़ा कौन रहा? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने प्रधानमंत्री की उम्र का जिक्र किया, बीजेपी तो ये कहती है, आपके विमर्श में सुनिए ना मनोज, बीजेपी ये कहती है 74 साल की उम्र में भी 20 साल की उम्र वाले युवा से ज्यादा ऊर्जा दिखाते हैं, आज तक कभी छुट्टी नहीं ली, लगातार 24/7 365 दिन काम करते हैं। अब आप भी छुट्टी नहीं लेंगे? 8,000 करोड़ की जेट आपको दे दी जाए, हमारे जैसे गरीब वंचित परिवार से आए हुए युवा को दे दी जाए, तो हम भी छुट्टी क्यों लेंगे? जब बिना छुट्टी लिए भी सब तरह के वैभव विलास और भोग का साधन प्रबंधन हो, तो क्यों छुट्टी लेंगे? प्रधानमंत्री के लिए मतलब जहाज का इंतजाम भी नहीं होगा, वो आईसीसी का अध्यक्ष बने तो मतलब यूपी रोडवेज की बस में बैठा करते थे ना 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव, तब दफ्तर जाते थे। कैसी बातें कर रहे हैं मोहन मनोज काका? अखिलेश नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का युवा जय शाह है, जो क्रिकेट में कितने दक्ष हैं आप हम सभी जानते हैं। कोई सामान्य परिवार से निकला हुआ, उनकी संपत्ति लोग बताते हैं कि 16,000 गुना बढ़ गई। आज एक व्यक्ति का निकला है कि भारतीय जनता पार्टी के पोषित उद्योगपति की संपत्ति 95% बढ़ी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई है। अब आप भारत में बताइए कि जो 65% आबादी है, खोल रहे हैं, मजदूर उसमें का बहुत बेटा, सारे स्केलेटन्स हैं, किसान का बेटा, किसकी संपत्ति 95% बढ़ी है? मनोज, जब आप उदाहरण देते हैं कि बीजेपी में किसी बड़े नेता का बेटा क्या बन गया, तो इस देश में जितने स्टेडियम बने हुए हैं उसमें से 80-85% जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, बहुत बड़े खिलाड़ी थे ना, ये बहुत मेडल लेकर आए थे, सब इनके नाम पर रखे हुए थे, तब परेशानी नहीं होती थी। नहीं, आपने सही कहा, बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस देश के कम से कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस देश के आजादी के लिए कम से कम 11 साल स्टेडियम रख देते। अगर ऐसे कोई व्यक्ति के नाम पीटी उषा स्टेडियम बना देते। हम समाजवादियों ने तो जो स्टेडियम बनाया उसका नाम बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनसे पूछिए, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। चलिए विषयांतर हुए हम, पर लड़ाई युवाओं की है। अब युवा किसके साथ जाने वाला है? लड़ाई ये सीधे खुली जंग हो गई है। मनोज सिंह काका, युवा जो आपका सवाल है बहुत अच्छा है कि युवा किसके साथ जाने वाला है। युवा उसी के साथ जाने वाला है जिसने अपने कार्यकाल में इस देश नहीं दुनिया में ये स्थापित किया हो कि 25 लाख लैपटॉप बांट देगा, जिसने उसको मेट्रो दिया हो, जिसने उसको शिक्षा दिया हो, जिसने उसको तकनीक से जोड़ा हो, जिसने उसको स्टेडियम दिया हो, जिसका विचारधारा इस तरह से हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर हम सबको समावेशी विकास के राह पर ले चलेंगे। वो राह है माननीय अखिलेश यादव की, पीडीए की अवधारणा की, जो संवैधानिक मूल्यों के साथ इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहता है। डोजो करेंगे राहुल गांधी, इस देश का युवा जुड़ना चाहता है। और जो डोजो करेंगे राहुल गांधी। अब मैं खत्म कर रहा हूं। उन्होंने मैं एक बात, राहुल गांधी जी की बात पर आलोक जी ने बताया ना कि क्या करेंगे, वो अच्छा किया। एकइडो का मतलब होता है, ए फॉर सामंजस्य होता है, टी फॉर ऊर्जा, डी फॉर रास्ता। वही है वर्क का जो फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो वही वो एकइडो की बात कर रहे हैं। इतना काम तभी होगा जब ये दांव पेंच पटखनी देंगे क्या बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को? ये लड़ाई तो सीधे युवाओं पर आ गई है। एक ही वाजपेयी सिर्फ सेल्फ गोल है राहुल गांधी का, कुछ नहीं है। सेल्फ गोल है, कुछ नहीं है इसके पीछे कुछ नहीं है। वो अपनी जरा खासियत दिखा रहे थे कि जी देखो जी हमको कराटे भी आते हैं,
सवाल ये नहीं, अरे सवाल देश प्रधानमंत्री का। मोदी योगा करते हुए दिखाएंगे हाँ, अपने बिल्कुल आप को। ठीक कहा, योगी बिल्कुल ठीक आदित्यनाथ कहा। भी योग मुद्रा वो में खड़े बिल्कुल ठीक होंगे, कहा आपने, वो ही- करें सही, ये अरे, करें तो सेल्फ उसमें गोल। फर्क है ना। क्या? हमारी धरोहर क्या है? योगा हमारी धरोहर है। अच्छा, धरोहर योगा, ओलंपिक्स योगा में खेला हमारी जाता धरोहर, है। वो फिटनेस के लिए 24/7 काम करता है। तभी हम इतने फिट देखिए, नेशन है। और प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बीपी, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा डायबिटीज किसी देश में है तो भारत में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमने योगा की परंपरा को विश्व पटल पे ले जाके स्थापित किया। पूरा वर्ल्ड जो है वो योगा डे मनाता है। ये अपने धरोहर को सुरक्षित करने की जरूरत है। और ये किसकी धरोहर सुरक्षित कर रहे हैं? जापानियों की। जापानियों की सुरक्षित करेंगे। अरे भाई, हम तो बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, कुंभ मेला की बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, रामलीला गौमूत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, ये यही फर्क है, यही फर्क है। नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ कहाँ है और राहुल गांधी जी का ग्राफ कहाँ है? इसी वजह से कि देश की संस्कृति और कल्चर, परंपराओं और धरोहर को आपको जानकारी नहीं है। आप कह रहे जी ये कौन सा डोजो का प्रचार करेंगे। लेकिन धन्य है पत्रकार महोदय, बहुत धन्य है कि आपने उसको कैसे उसको महिमा मंडन कर दिया, क्योंकि युवाओं से कैसे युवाओं से जोड़ दिया, कैसे बेरोजगारी से जोड़ दिया। वाह भाई वाह, वो तो कभी राहुल ने सोचा भी नहीं हो। और आलोक शर्मा तो कह गए कि भाई हम तो लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे, बीजेपी बढ़ा चढ़ा के कर रही है। वो तो मान गए इस बात को। तो हमारा कहना है, क्या मान गए? उन्होंने कहा कि हम तो खेल की बात कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, हम रोजगार या उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इसको खेल तक ऐसा सीमित कहा कर- क्या बिल्कुल आलोक कहा। शर्मा? आप एक सेकंड, अरे भाई मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे से मिस हो गया। ऐसा कह रहे हैं आप कि कोई रोजगार बेरोजगारी उससे कुछ जुड़ा नहीं है ये डोजो यात्रा, ये सिर्फ फिटनेस के लिए है? हाँ, एक मिनट, मैंने तो पूरा बताया। बेरोजगारी का भी शब्द इस्तेमाल किया, पलायन का भी शब्द इस्तेमाल किया। भारत जोड़ो में क्या क्या हुआ, मोदी जी के नारे भी आज शुरू करवाए मैंने कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। मैंने तो शुरुआत ही वहां से किया था। लेकिन अब वाजपेयी साहब को न सुनाई दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब बात एक मिनट, देखिए, आपने उतना मूल नहीं कहा जितना संदीप बाबू ने कहा है। देखिए, राहुल गांधी ने आपसे पूछा कब से प्रोग्राम है, आपने कहा अभी हमको ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो जब वो खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं है, और इसके पीछे क्या खासियत है? जोडो की परंपरा को कैसे आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे कि इससे क्या देश को फायदा होने वाला है? देखिए, ये मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि भाई क्या टॉपिक क्या है ये, कि वो डोजो खेलते थे और डोजो का प्रचार करेंगे इसलिए युवा जुड़ जाएगा। असली लड़ाई युवा की, इनकी इंडी गठबंधन जो है इनका, अखिलेश बाबू और राहुल बाबू की हो गई है शुरू। और ये बात मैं अक्सर कहता हूं, कांग्रेस को अपना गया हुआ वोट वापस लाना है। उधर अखिलेश बाबू पीडीए की बात करने लग गए। वो तो आता दिख रहा है। युवा 18 से 25 साल वाला, उसमें भी इजाफा हुआ। 26 से 35 साल वाले में भी इजाफा हुआ। पहुंचे 36 से 45 साल पहुंचे कहां? 99 पे अटके हुए माय डियर, 99 पे। पर इसकी कहां तस्वीर 240 और कहां 99? 52 से 99 आना और चलो, 303 से 240 पर नीचे गिरना। देखिए, सवाल हर आंकड़े के दो पहलू होते हैं। अगर इसी स्पीड से बढ़ेंगे तो अभी कितने और साल और इसी लगेंगे? स्पीड से गिरे 99 में। अच्छा, 99 10 साल के बाद आ पाए इनके। और अगर इसी स्पीड से चलेंगे और इस तरह की बातें करेंगे कि डोजो जोड़ दीजिए। देखिए, डोजो 2009 में कितनी थी बीजेपी कांग्रेस की सीटें? 41 थी नहीं, 2009 आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं। 206 या 209 थी मुझे और वो सीधे 44 पे आ गए। जब गिरता है आदमी बहुत जोर से भी गिरता है, चढ़ता है बहुत। वेरी करेक्ट। लेकिन उसमें संदर्भ ये होगा कि काम आप कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे। जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, तो युवाओं में कोई ऐसा आकर्षण नहीं आने वाला, इससे नहीं आने वाला, कोई आकर्षण नहीं आने वाला है। डोजो ये बड़ा फिल्मी सा आइडिया है, ये बड़ा नौटंकी सी है। और ऊपर से जापानीज कोई आर्ट को लेकर आ रहे हैं। ए.के. वाजपेयी ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस कह रही है नहीं, युवाओं की आउटरीच का प्रोग्राम है, इसमें हेल्थ की भी, फिटनेस की भी बात हो रही है और रोजगार से भी जुड़ता है। देखिए, अभी 20-25 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने दिल्ली में एक भाषण दिया था। हाँ। हमारी वित्त मंत्री भी उसमें थी और देश के सबसे आर्थिक एक्सपर्ट भी उसके अंदर थे। उन्होंने कहा था कि अगले 6 साल में, यानी कि 2030 तक
भारतीय अर्थव्यवस्था को कम से कम 6 करोड़ रोजगार पैदा करने हैं। बिल्कुल। उसके 7-8 दिन बाद 3 अर्थशास्त्रियों ने, इसमें प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा, प्रोफेसर अरुण कुमार और विजय महाजन ने रोजगार के ऊपर एक वर्कशॉप किया। उन्होंने ये 6 करोड़ के आंकड़े का विश्लेषण कर कहा कि 6 करोड़ थोड़ा कम लग रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक यानी अगले 6 साल में 10 करोड़ रोजगार पैदा करने हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार पैदा करने की जो क्षमता है वो 42-43 लाख रोजगार प्रतिवर्ष की है। और दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इतने कम समय में 10 करोड़ रोजगार पैदा करना। 6 करोड़ भी मान लें, वो भी बहुत बड़ी संख्या है। तो जो अगर सरकार रोजगार नहीं पैदा कर पाई तो युवा उससे बहुत दूर हो जाएगा। अभी नहीं, थोड़ा पर दूर डोजो करके रोजगार पैदा हो जाएंगे या नहीं, वो नहीं। भरोसा पैदा हो जाएगा? देखिए, युवा आकर्षित होगा कांग्रेस क्या? तो विपक्ष में है ना, कांग्रेस तो विपक्ष में है। कांग्रेस के पास ये फायदा है जो फायदा 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के पास था कि विपक्ष में थे वो। इस वक्त नरेंद्र मोदी की तब वो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर करते रहे थे थे, तो हाथों हाथ लिया गया। हाथों हाथ लिया गया। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्षमता है वो 50 लाख रोजगार पैदा करने की भी नहीं है प्रतिवर्ष। ये स्थिति है और सारी दुनिया में लोग इस बात को मानते हैं। इसीलिए गीता गोपीनाथ ने, जो विपक्ष की कांग्रेस की सदस्य नहीं है ना, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इतने रोजगार चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये किसी भी किस्म की पर लफाजी से बीजेपी भी तो 10 करोड़ युवाओं को शामिल करने के लिए अभियान चला चुकी है और उसमें दलित और मेरा पिछड़े कहना है, मुझे पक्का यकीन है कि वो 10 करोड़ युवाओं को शामिल कर लेगी। वो मिस कॉल पे सरसता देती है। पिछली बार कैसे बीजेपी का विस्तार हुआ है, मिस कॉल पे हुआ है ना, वो तो कर ही लेगी शामिल। लेकिन सवाल ये है कि 10 आंकड़ों पर ना जाएं, पर अरे भाई, संगठन की मजबूती से इनकार तो नहीं किया जा सकता बीजेपी। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। क्या संगठन में संख्या ज्यादा होने से उसका गुरुत्व बढ़ जाता है? जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर्स हैं, प्रभावकारिता 40% लोगों ने अब भी उनकी पसंद बीजेपी है और 20% या 21% मैं कह दूं वो संख्या है कांग्रेस की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जितने मेंबर हैं उतने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पिछले 6 चुनावों से नहीं मिले। कर्नाटक में पिछली बार जो वोट मिले थे, कर्नाटक की सदस्यता से कम वोट मिले थे। देखिए, ये सब जो आंकड़ेबाजी होती है इससे कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार चाहिए और वो रोजगार भाजपा अभी तक जब से 10 साल से सत्ता में है वो मुहैया कराने में नाकाम रही है। सबको सस्ता किफायती बाजार चाहिए जिसमें महंगाई ना हो। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया तो है, ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक दिखता है राहुल गांधी का कि भारत डोजो यात्रा निकालेंगे, अलग अलग जगह जहां भी रुकेंगे वहां पे जुजुत्सु और अकीडो करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, आपने खुद ही कहा कि इंडिया गठबंधन में जो उसके प्रमुख नेताओं की जो उम्र है वो उम्र 34 से 56 साल के बीच में है। आपने कहा ना है? हाँ। अच्छा, ये एक ऐसी उम्र है जो युवाओं को आकर्षित करती है और ये सारे के सारे लोग अपनी पार्टी की प्रमुख हस्ती हैं। साथ में इनका पिछले 6 महीने से कम राजनीतिक सितारा बुलंदी पर है, लगातार चढ़ रहा है राजनीतिक सितारा। राहुल गांधी का राष्ट्रीय नेता के तौर पर चढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का बिहार में सबसे ज्यादा इसका जिसमें प्रगति हुई है तेजस्वी, अखिलेश की उत्तर प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। तो ये सब लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। ये सारी चीजें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हैं और भाजपा के सामने सबसे बड़ा संकट, मैं ये नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर गई है, मैं तर्क नहीं दे रहा हूं। वो अपनी जगह होगी, वो रेटिंग एजेंसियां तय करती रहे, मैं उसमें ज्यादा देर से नहीं कर पाता। पहली बार 50% हाँ, से नीचे आ गए। मैं ये कह रहा हूं असली बात यह है कि अगले 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होगा। 2030 तक की बात हो रही है, गीता गोपीनाथ और इस तमाम अर्थशास्त्री कर रहे हैं। पर यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा है अभी, जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन इज नॉट लोकसभा इलेक्शन। ये तो कोई भी चीज है उसके असरात जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड उनमें तो उतने ना हो, पर डोजो का असर अगले साल मेरी मान्यता यह है, दिल्ली में, बिहार में, सब जगह मेरी मान्यता यह है कि लोकसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में जो भाजपा ने बहुमत खोया है उसमें महंगाई और बेरोजगारी और लोगों की आमदनियां घटने वाले पहलू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इसको भाजपा ने तुरंत दुरुस्त नहीं किया या दुरुस्त होते हुए नहीं दिखा तो ये इसी तरह से उसका ग्राफ गिरता जाएगा। वो बचना बहुत मुश्किल है। ये जमीनी मामला है। ये तो हम बढ़िया से बढ़िया भाषण देने से हल नहीं हो सकता। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि देश को फायदा कितना होगा युवा शक्ति से, युवा ऊर्जा से,
पर यह युवा शक्ति, युवा ऊर्जा राजनीतिक फायदा किसको देगी या किसका नुकसान कर सकती है? लड़ाई उस मकाम पर आकर टिक गई है क्या?